कहाँ दिख रहा? ना ये मेरे ख्याल पाइपलाइन डाली। तुम्हें पता ही है, लेकिन रिपोर्ट ऐसे होनी चाहिए जो शासन प्रशासन के थोड़ा सा हम हमारा हक मांगते, धामी सरकार होश में आओ, धामी सरकार होश में आओ। रोड नहीं वोट नहीं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और नहीं तो वोट नहीं, और नहीं तो वोट नहीं, और नहीं तो वोट नहीं। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। धामी सरकार भूमि हस्तांतरण हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। रोड नहीं तो धामी सरकार, धामी सरकार। और सवाल ना होते ये रोड पास हुई थी, और आज वोटिंग ये पहली बार नहीं होगी विधानसभा लोकसभा सब। क्या है ये है कि सबसे बड़ी समस्या सर प्रशासन सुन नहीं रहा इस बात को। या तो प्रशासन सो रखी है, या इसमें प्रशासन से कोई। हमने माननीय राज्य रक्षा मंत्री जी को एक लेटर भेजा था, उन्होंने कहा था हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को 2 साल पहले, और इस रोड की वित्तीय स्वीकृति मिल गई जो सनगांव पुल से और खर्च के लिए आपकी स्वीकृति आ जाती है, उस पर फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल पा रही, जबकि आपके ही विभागीय अधिकारी बोल रहे हैं कि उसमें 90% फॉरेस्ट है। तो उन्होंने सर्वे किस चीज़ का किया, जबकि हम बोल रहे हैं कि 90% या 95% उसमें ना। जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री महिला सशक्त महिला का उसमें शुरू थे 8, 9, 10 की छुट्टी पड़ गई। मेरा नाम भवानी देवी है और हमें यहाँ रोड की बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। और बरसात में देखो आप, यहाँ से ऊपर से हमारा पुल भी, अब बरसात अगर ये पुल में काम नहीं होगा, ऊपर से काम नहीं होगा तो पुल भी बग जाएगा। तो हम बरसात में कैसे आए जाएंगे? बताओ, आप ही बताओ, हम कैसे जाएंगे? हम वैसे भी नहीं आ जा सकते, और कोई बीमार पड़ गया तो कैसे लाए उसे, है ना? आने जाने की बड़ी दिक्कत है। बुढ़े ठेरे हमारे घर में पड़े हुए हैं, वैसे भी जा नहीं सकते कहीं, रोड ही नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक है, शादी में कोई आता ही नहीं है, वो नीचे कर रहे भाई, अब क्या करें? मजबूरी में शादी तो करेंगे ही ना, कोई आता ही नहीं। शादी नीचे करो, शादी यहाँ ऊपर भाई, हम पहाड़ों में आने कोई तैयार नहीं हो रहा। सड़क नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, मिलेंगे ही नहीं वोट। मैं राजपाल सिंह त्रिशाली, मैं ग्राम जाखड़ से आया हूँ, और मैं वहाँ पर सड़क की स्थिति बड़ी दयनीय है। मतलब रास्ता ही नहीं है, तो हमें तो सड़क चाहिए, और जनता की ये मांग है अगर सड़क नहीं है तो वोट नहीं है। पानी के इतने नजदीक होने के बावजूद जो है सड़क नहीं बन पाई है, ये सरकार की पूरी विफलता है, और इसके लिए हम पुरजोर जो है लोगों के साथ खड़े हैं, और इनके समर्थन में। समस्याएं बहुत हैं, चल नहीं पाता है आदमी, कभी बीमार हो जाता है तो उसको लाने के लिए बड़ी समस्या होती है। अभी वो बता रहे थे कि 4-5 में बैठा। ये तो जनता का वो है। आज आप देखिए, इतने राजधानी के इतने नज़दीक होने के बाद भी हमें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ रोडें नहीं है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कल के दिन किसी को कोई बीमार होता है, कोई होता है तो बहुत समस्या है। हमारी कोई भी ग्राम सभा में कोई भी ऐसी रोड नहीं है, अगर कोई 500 मीटर भी रोड जो पीडब्ल्यूडी विभाग में हो, सारी बरसात के बाद सारी क्षतिग्रस्त हो जाती है रोडें, तो लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना है। इसलिए लोग ज़्यादा आक्रोश में है। चुनाव बहिष्कार इसलिए लोगों का सबका
पूरी ग्राम सभा प्रतिनिधियों सबका बहिष्कार है इसमें। आश्वासन मिला सी आज तक? बिल्कुल सर, आश्वासन से कुछ नहीं है, हमें मौके में धरातल में काम करें तभी हम इस चीज को वो करेंगे, वरना 2 दिन बाद फिर हम इसके लिए अनशन में बैठेंगे सर। मेरा नाम देवेंद्र दत्त तिवारी है, ग्राम सभा से प्रधान हूँ। और हमारी ग्राम सभा की जो मुख्य समस्या है वो है सड़क, और सड़क से ही सारी व्यवस्थाएं आपको पता है, स्वास्थ्य है, गांव की समस्याएं जो है, उद्यान कृषि संबंधी हो, कुछ भी हो, वो इसी संबंधी है कि जब गांव में रोड नहीं है तो सारे लोग हमारे गांव के जो है पलायन कर रहे हैं। और पलायन करने का मतलब ये है कि हमारी ग्राम सभा में रोड ना होने के कारण नाही कला में सिंधवाल गांव पुल से नाही कला 6 किलोमीटर और सनगांव से नाही कला 8 किलोमीटर और सतेली से रेठवान गांव जो हमारे लोक निर्माण के मुख्य मार्गों से भोजपुर, थानों, देहरादून जोड़ा जाता है। तो हमारे क्षेत्र में जो मुख्य समस्या है वो रोड की है और स्वास्थ्य की, रोड से ही स्वास्थ्य का है। और हम चाहते हैं कि देखो 2017 में ज्ञापन सौंपा था त्रिवेंद्र रावत जी ने, माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था कि देखो 2017 में वित्तीय स्वीकृति 61 लाख की हमारे क्षेत्र में कर दी गई थी सतीली से रेठवान गाँव की रोड की, वो आज तक घोषणा में ही रह गई। और आज ये कदम उठाना पड़ा कि देखो जनता में आक्रोश है, जनता वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हम तो बोलते हैं एक जनप्रतिनिधि के नाते कि आप वोट दीजिए, अपना अधिकार, इन्होंने हर समय अधिकार दिया है। इन्होंने कहा कब हमें अपना अधिकार मिलेगा, तो आज अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और हम जनता के साथ हैं। हम चाहते हैं पहले रोड बने, हमें ज्ञापन लिखित में नहीं चाहिए, हमें ऑन द स्पॉट काम चाहिए। लगातार तो कहना ही है, 76 साल आज़ादी के हो गए हैं और आज तक यहाँ पर सड़क नहीं है, तो गाँव वालों ने तो कहना ही है कि भाई आप ये सोचिए कि जिस घर में जाने के लिए उनको ना तो 2 व्हीलर से जा सकते, ना किसी 4 व्हीलर से जा सकते, पैदल ही जाना पड़ेगा। आज कोई बीमार पड़ जाता है, कोई जानवर आ जाता है, कई सारी दिक्कतें होती है। बिना सड़क के कैसा जीवन होता है आप समझ सकते हैं कि जिस घर में सड़क नहीं जा रही है उसका जीवन कैसे होगा। देखिए, निर्णय जायज नाजायज तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा होता है, आदमी का रोष होता है, 1 बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधानसभा से 2 पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और ये मात्र शहर से जो है, देहरादून सीमा ही है, शहर से मात्र 25 किलोमीटर दूरी पे सारे के सारे 6-7 गांव यहाँ पर हैं और जहाँ पर सड़क नहीं है। अब आप ये स्थिति है कि अगर हल्द्वानी से अगर नीचे की तरफ उतरेंगे तो वहाँ पर जो है, जो सब्जियाँ होती हैं, जो लोगों के फल फ्रूट्स होते हैं, वो लाने के लिए भी साधन नहीं है। बरसात के टाइम पे सब बंद हो जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए। हमने तो हर जिला पंचायत जितनी भी बैठकें हुई है, हर कार्रवाई में ये कहा है कि भाई शहर से इतनी कम दूरी पे इन गाँव में सड़क क्यों नहीं है। इन्होंने, इनका कहना ये है कि उप जिलाधिकारी महोदय और शासन यहाँ पहुँचे और तभी हम यहाँ से हड़ताल, 2 दिन का टाइम है आज और कल का, अन्यथा की दशा में हम यहाँ भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे इसी पुल पर। लेकिन जब पिछले बार दिन 1 मार्च को हम वहाँ सनगांव गए थे नाई कला, उस दिन एक इन्होंने लेटर दिखाया वन विभाग की तरफ से जो भारत सरकार को चला गया है, उसमें सैद्धांतिक स्वीकृति होनी बाकी है। और चूंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ के राजनीतिक लोग या जनप्रतिनिधि या ग्रामवासी वहाँ पर दिल्ली में इसमें कारगुजारी करे ताकि वो वहाँ से स्वीकृति संभव हो, चूंकि इस स्तर का स्टेट लेवल का मामला है नहीं। और मैं चाहता हूँ कि ये एक जब उच्चाधिकारियों से बातचीत हम करके हम भी इसमें निदान निकालेंगे। अगर ये यहाँ से हड़ताल से नहीं उठते हैं तो मेरा मानना ये है कि हम अभी आज ही उच्चाधिकारियों को ये बात पहुँचा करके 2-3 दिन के भीतर इसका निदान कुछ न कुछ निकल जाएगा। दोस्तों, इस समय हम सनगांव मोटर मार्ग पे हैं। सनगांव सामने पहाड़ी पर है, जो आप पहाड़ी देख रहे हैं सामने विजुअल में। और गांव के लोग यहाँ पर ये देखिए धरना पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ ये लोग बेहद प्रशासन से नाराज हैं क्योंकि इनके गांव में सड़क नहीं है। और ये गांव देहरादून से मात्र 32 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यानी कि विकास की गति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस सड़क से, इस गांव से, क्योंकि देहरादून के नज़दीक के अगर ये हालात हैं पहाड़ी क्षेत्र के, तो फिर ऊपर चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, इन जगह के क्या हालात होंगे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। गांव के लोग बेहद नाराज़ हैं, प्रशासन से वार्ता कर रहे हैं। इन्होंने साफ कह दिया कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। तो प्रशासन के लोग यहाँ मनाने पहुँचे हैं इनको और आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी गाँव की जो सड़क है वो भारत सरकार में पेंडिंग है, क्योंकि फॉरेस्ट की क्वारी उस पर लगी है।
लेकिन देखिए बेहद नाराज है। महिलाएं हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, 3 गांव के प्रधान हैं, नाही कला, सनगांव और सिलवाल गाँव। ये देखिए बिल्कुल प्रशासन के साथ सीधा सा ये अपना प्रशासन के अधिकारियों से पूछने की आखिर कब तक गाँव में सड़क आएगी। लेकिन प्रशासन के लोगों के हाथ बंधे हैं, क्योंकि भारत सरकार के पास ये फाइल है, फॉरेस्ट के पास ये फाइल है, तो कहीं ना कहीं लोग बेहद परेशान हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले या तो कुछ एक्शन हो, नहीं तो फिर ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं। चलिए, एसडीएम डोईवाला के दिशा निर्देश के बाद प्रशासनिक टीमें यहाँ पहुँची हैं। लोक निर्माण विभाग यहाँ पर मौजूद है, फॉरेस्ट की टीम यहाँ पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर है, तहसील प्रशासन यहाँ पर है, और गाँव वालों को मनाने की कोशिश कर रहा है कि आप बहिष्कार ना करें चुनाव का, और आपकी जो डिमांड है उसको उचित माध्यम से सरकार के सामने रखी जाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से भी पक्ष आया है। सरकार का कहना है कि जो सड़क है ये वन विभाग के कारण जो है भारत सरकार में पेंडिंग है, और जैसे ही वहाँ से स्वीकृति आती है फॉरेस्ट की तो सड़क का निर्माण किया जाएगा। चलिए, गांव के लोगों की नाराज़गी भी जायज़ है, और वो नाराज़गी आज आप देख सकते हैं।